इरा वेदर न्यूज़ में आपका स्वागत है मित्रों। भारत के उत्तरी राज्यों के साइड दिखाई दे रहा है घना कोहरा। ये कोहरे की चादर भारत के कई राज्यों में दिखाई दे रही है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तक ये कोहरा घना दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में इस कोहरे की चादर के चलते भारत के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी गिरेगी, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई उत्तरी जिलों में देखी जा सकती है। ये शीतलहर और कड़ाके की सर्दी आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ने की संभावना बनी हुई है। उत्तर के और पश्चिम के दिशाओं से चलने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं के चलते कई राज्यों में भीषण टेम्परेचर डाउन होगा। कई जगहों माइनस में टेम्परेचर जा सकता है, जैसे कि राजस्थान और भारत के कई मैदानी भागों में माइनस में टेम्परेचर जाने की संभावना बनी हुई है। आने वाले दिनों में नया वेदर सिस्टम WD भारत के उत्तरी राज्यों में 22 या 23 जनवरी तक पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में ये वेदर सिस्टम भारत के कई उत्तरी जिले, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई पर्वतीय एरिया, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, शिमला, मनाली, लद्दाख के कई पर्वतीय एरिया में हल्की से मध्यम तो कहीं भारी स्नोफॉल देता हुआ जाएगा। भारत के पूर्वी राज्यों के साइड बना चक्रवाती हवाओं का एरिया, जिसके चलते कई राज्यों में क्लाउड की आवाजाही बढ़ेगी। ये आवाजाही के चलते कई जगहों हल्के से मध्यम तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है और कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिलेंगी, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती एरिया में और हल्की से मध्यम बारिश छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती एरिया में दिखाई दे सकती है। आने वाले 2-4 दिन में ये क्लाउड की आवाजाही और ज़्यादा भारत के मध्य भागों में पहुंचेंगी, जिसके चलते भारत के कई राज्यों में दिन के समय तापमान बढ़ेगा और रात के समय सर्दी बढ़ेगी। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में किस तरह भारत के कई राज्यों में घना कोहरा छाया नज़र आ रहा है। ये कोहरे की चादर आने वाले 2-4 दिन में और ज़्यादा घनी हो सकती है। इसे काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर मिल रहा है, जो क्लाउड की आवाजाही बढ़ती नज़र आ रही है, जैसे कि बंगाल के खाड़ी पे बना चक्रवाती हवाओं का एरिया, जिसके चलते मॉइस्चर भारी मात्रा में भारत के मध्य भाग और उत्तरी भागों में पहुंच रहा है। ये फॉग और ये कोहरा और ज़्यादा घना होने की संभावना बनी हुई है और उत्तर के और पश्चिम के राज्यों के साइड फिलहाल कोई नया स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा, जिसके चलते ये कोहरा और ज़्यादा बढ़ेगा। सावधान रहे। कोहरे के समय, रात के समय गाड़ी धीरे चलाए और दिन के समय भी एहतियात रखें। कई जगहों दिन और रात के समय कोहरा घना छाने की संभावना बनी हुई है। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में किस तरह भारत के उत्तरी राज्यों में दिखाई दे रहा है घना कोहरा। ये कोहरे की चादर कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। बंगाल के खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम जो जल्द डेवलप होगा। इसके बाद भारत के कई पूर्वी राज्यों में तटवर्ती एरिया में हल्के से मध्यम तो कई भारी क्लाउड देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक ये क्लाउड की आवाजाही रहेंगी। फिलहाल अभी वेदर एक्टिविटी भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के पास बनी हुई है। आने वाले दिनों में ये वेदर एक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना भी बनी हुई है। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में विंड फ्लो में लगातार उत्तर के दिशाओं से चलने वाली बर्फीली हवाएं, जो उत्तर के राज्यों में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर चला रही है, जो आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी जिलों तक हो सकती है। और साथ ही साथ बंगाल के खाड़ी में बना स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम चक्रवाती हवाओं के एरिया के रूप में बनेगा, जिसके बाद ये वेदर सिस्टम के चलते कई राज्यों में मॉइस्चर की हवाएं पहुंचेंगी, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड तक ये वेदर सिस्टम एक्टिव नज़र आएगा।
कई राज्यों में हल्के से मध्यम तो कहीं भारी क्लाउड बन सकते हैं। आने वाले दिनों में भारत के दक्षिणी राज्यों के साइड बढ़ेंगी वेदर एक्टिविटी। कई राज्यों में होंगी हल्की से भारी बारिश, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के तटवर्ती एरिया में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। यह सैटेलाइट फुटेज कल शाम 6 बजे की है, 18 जनवरी की। आप देख सकते हो किस तरह पश्चिम बंगाल के साइड बना हुआ स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम के चलते कई राज्यों में क्लाउड की आवाजाही दिखाई दे रही है। ये क्लाउड की आवाजाही के चलते कई जगहों हल्की से भारी बारिश हुई है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और हल्की से मध्यम बारिश छत्तीसगढ़, झारखंड में देखी जा सकती है। आने वाले दिनों में ये वेदर सिस्टम कई राज्यों में मॉइस्चर भारी मात्रा में पहुंचाएगा, जिसके बाद कई राज्यों में वेदर एक्टिविटी बढ़ेंगी। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में किस तरह कल शाम में भी ये फॉग और कोहरा घना दिखाई दे रहा है, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोहरा कितना घना हो सकता है। आज सुबह भी ये कोहरा कई राज्यों में फैलाव दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में भी ये कोहरे की चादर कई राज्यों में दिखाई दे सकती है। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में किस तरह भारत के दक्षिणी राज्यों के साइड भी धीरे धीरे मॉइस्चर पहुंचने लगा है, जिसके बाद वेदर एक्टिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि तमिलनाडु, केरला के कई तटवर्ती एरिया में हल्के से मध्यम क्लाउड पहुंच रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में वेदर एक्टिविटी बढ़ेंगी। भारत के उत्तरी राज्यों में काफ़ी मौसम सुहाना और शुष्क बना रहेगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई पर्वतीय एरिया में हल्की से मध्यम स्नोफॉल देखी जा सकती है। बाकी मौसम साफ और सुहाना बना रहेगा और भारत के उत्तरी राज्य मैदानी भागों के तरफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली तक कोहरे की चादर घनी दिखाई देंगी। कोहरे के समय एहतियात रखें, सावधानी बरतें। आने वाले दिनों में ये कोहरे की चादर और ज़्यादा घनी और ज़्यादा चौड़ी होने की भी संभावना बनी हुई है। उत्तर के दिशाओं से और पश्चिम के दिशाओं से चलने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं के चलते कई राज्यों में ठुठुरन भरी और कड़ाके की सर्दी बढ़ेगी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई उत्तरी जिलों तक ये ठंडी देखी जा सकती है। साथ ही साथ भारत के मध्य भागों में पोस्ता मॉइस्चर, जिसके चलते महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तक क्लाउड की आवाजाही दिखाई दे रही है। इस क्लाउड की आवाजाही के चलते कई राज्यों में वेदर एक्टिविटी में चेंजेस नज़र आ सकता है। दिन के समय गर्मी लगेगी और रात के समय सर्दी हो सके तो कई जगहों हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भारत के दक्षिणी राज्यों के साइड जल्द बदलेंगी मौसम गतिविधियाँ। नया वेदर सिस्टम जल्द भारत के दक्षिणी राज्यों के साइड आएगा, जिसके बाद कई दक्षिणी राज्य जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गोवा तक वेदर एक्टिविटी बढ़ेंगी। ये वेदर सिस्टम बंगाल के खाड़ी में मलेशिया के पास बना हुआ है। ये जल्द भारत के उत्तरी और पूर्वी दिशाओं में बनने की संभावना बनी हुई है। आगे आने वाले दिनों में ये वेदर सिस्टम लो प्रेशर के रूप में भारत के दक्षिणी राज्यों के पास से गुजरेगा, जिसके बाद कई राज्यों में वेदर एक्टिविटी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। अरब सागर में बनी हुई एक टफ रेखा जो महाराष्ट्र से लेकर केरला तक बनी हुई है, जिसके चलते क्लाउड की आवाजाही दिखाई देंगी। भारत के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरला के तटवर्ती एरिया में हल्के से मध्यम क्लाउड बनेंगे। कई जगहों बारिश हो भी सकती है। भारत के मध्य भागों में क्लाउड की आवाजाही के चलते कई राज्यों में वेदर एक्टिविटी में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के और झारखंड के कई पूर्वी जिलों में हल्के से मध्यम तो कहीं भारी क्लाउड बन सकते हैं, जिसके चलते इन राज्यों में वेदर एक्टिविटी बढ़ेंगी और हल्के से मध्यम तो भारी बारिश कई जगहों देखी जा सकती है। उड़ीसा के तटवर्ती एरिया में कई जगहों हल्के से भारी तो कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हल्के से मध्यम तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
एक चक्रवाती हवाओं का एरिया